शिक्षित बेरोजगार युवकों की समस्याओं के समाधान के लिए अभियान शुरू। सम्यक अभियान संगठन के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों की समस्याओं का शोध परख अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक अभियान शुरू किया गया है। उक्त जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि सम्यक अभियान का शुभारंभ रीवा के ऐतिहासिक पदमधर पार्क से 2 मई 2022 को किया गया था। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 2022 से रायसेन जिले के बरेली नगर में प्रदेश में नौ क्रांति लाने के संकल्प के साथ 45 दिवसीय देशव्यापी सम्यक यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा का समापन 15 दिसंबर 2022 को भोपाल जिले के बैरसिया में होगा। उसके पश्चात जनवरी 2023 में भोपाल में प्रदेश के 5 लाख युवाओं का मेगा कॉन्फ्रेंस होगा। आइए सुनाते हैं अभियान का उद्देश्य और युवाओं को किस तरह से समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया गया है। या परिवहन करके ले जाने वाला नहीं है। युवाओं को आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब इतनी ऊर्जा दे रहे हैं, उनके कर्तव्य और अधिकारों के प्रति इतना जागरूक कर रहे हैं जो स्वयं अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और जाएंगे। युवा तो वैसे भी बेरोजगार है, एक नया बोझ आप डाल रहे हैं। रीवा से भोपाल और अन्य जगह से जाएंगे 5 लाख, कम से कम एक युवा के ऊपर 700 से 800 रुपये खर्चा आएगा। वो युवा कहाँ से लाएगा? देखिए, अगर हमको अपना भविष्य देखना है, युवा अगर बीटेक एमटेक कर सकता है, एमबीए कर सकता है, तो अपने भविष्य के लिए, अपनी रोजी रोजगार के लिए इस लड़ाई में वो आएगा। और अगर ऐसी आवश्यकता आएगी तो उनको संयुक्त रूप से कई लोगों के साथ सहयोग भी दिया जाएगा, कुछ जो गरीब छात्र हैं, और सभी युवा अपने अधिकारों के लिए इस मिशन में जुड़ेंगे और आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब के नेतृत्व में इस अभियान में, संघर्ष में हम लोग जाएंगे। एक्सीलेंस कैटेगरी जो आपने डिफाइन की में आरक्षण देना है तो, लेकिन एक बात हमने जोड़ा है, आबादी के अनुपात में आप आरक्षण करिए, कोई बात नहीं है। उसी आरक्षण के भीतर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण कर दीजिए, हैंडीकेप्ड के लिए, महिलाओं, परित्यक्ता विधवा महिलाओं के लिए, आदि आदि जो भी उसी में कर दीजिए। लेकिन फिर भी एक वर्ग उपेक्षित रहेगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण देने के बाद भी उस पर चिंतन करना जरूरी होगा यदि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं तो। जो लोग सबसे अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक पढ़ाई किए हैं, अर्हकारी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाते हैं या प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाते हैं, तो उनको वर्ग के दायरे में आप कैसे बांध सकते हैं? उनको तो निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो चाहे किसी भी वर्ग की जो आबादी हो, उसमें से 10% बचा के रखा जाए और 10% आरक्षण उत्कृष्ट श्रेणी अर्थात एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए दे दिया जाए, जो ओपन हो, चाहे किसी भी वर्ग क्यों न हो। अगर उत्कृष्ट है तो उसको उत्कृष्ट श्रेणी में आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी बात हुई 5वीं। आखिरी बात पे आना चाहता हूँ। क्या है कि देश हमारा जब स्वतंत्र हुआ तो केवल अंग्रेजों से ही नहीं हुआ, देसी रियासतदारों से भी हुआ, राजा महाराजाओं से भी हुआ, और इनके चलते ज़्यादा और दास्ता थी। 560 रियासतें पूरे देश में थी। जब विलीनीकरण का काम शुरू हुआ तब एक बात बनी कि रियासत का कितना बड़ा दायरा था, क्या था, तो उनके परिवार को चलाने के लिए, उन राजा महाराजाओं के परिवार को चलाने के लिए उनकी टोटल संपत्ति का कितनी संपत्ति उनको दी जाए आजीविका के लिए, उनके ये तय किया गया, उतनी संपत्ति उनको देंगे। उसके अलावा एक बात ये तय हुई कि जितना राजस्व इनको मिलता था उसके एवज में प्रिवी पर्स दिया जाए। प्रिवी पर्स मतलब पेंशन होती थी, प्रिवी पर्स के बारे में तय किया गया। तीसरी चीज़, इन राजा महाराजाओं ने प्रिवी पर्स का जो दबाव तो डाला ही, उसके साथ साथ बोले कि विशेष अधिकार मिलना चाहिए, जैसे इनको न्यायालय न जाना पड़े। न्यायालय हमारे दरबार पे, चाहे कोई भी केस हो, हम नहीं जाएंगे। इतने तोपों की सलामी चाहिए, राजा कभी आदि आदि बहुत सारी चीज़ें कर दी गई। बैंकों पर भी 68% तक अंश इनका बैंकों में रहता था, अधिकतर बैंकों में। ये बड़ी विचित्र स्थिति। जितने खदानें चल रही थी मुख्य खनिजों की, उन पर भी सरकार, देश स्वतंत्र होने के बाद भी इनके अधिकार थे। और रियासतकालीन व्यवस्था में जितनी कंपनियां स्थापित की गई थी उन पर भी इनके कब्जे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हुआ? प्रिवी पर्स बंद किए गए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, खदानों का राष्ट्रीयकरण किए गए और घाटे में चल रहे उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उस समय सरकारी नौकरियों के अच्छे अवसर आए। आपको बताना चाहता हूँ, प्रिवी पर्स की ये स्थिति थी। 8,898 ओंस अर्थात 25,500 तोला सोने की कीमत की बराबर की राशि प्रति वर्ष कुछ राजा महाराजा